लोग लड़ते हैं अपनी गुस्सा दिखाने के लिए और कुछ अपनी ताकत दिखाने के लिए। और इन्हीं के बीच में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिनके आते ही पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमे वर्स के टॉप 5 ऐसे महान कैरेक्टर जिनको देखते ही गूज़बम्स आ जाते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे मैं रखना चाहूंगा संग जिनवू को। अब जो डीपली एनिमे फैन है वो कहेंगे ये कैसी लिस्ट है, तो मैं जस्ट बताना चाहता हूँ ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तो नंबर 5 पे मैंने संग जिनवू को रखा है। और संग जिनवू इंसानियत का इतना ज्यादा कमजोर हंटर, लोग उसकी हंसी बनाते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से उसका मजाक बनाते थे। तो कहते थे अरे कोई इंसानियत में इतना भी कमजोर हंटर हो सकता है। बंदे को इतना ज्यादा सताया लोगों ने कि वो अपने आप से सवाल करता है मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि दर्द सबको बदल देता है। बंदे को इतना ज्यादा दर्द मिला, इतना ज्यादा दर्द मिला, और जब उसकी वापसी हुई उस दर्द से तो वो बंदा वो था ही नहीं, वो कोई और बन गया था। इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर अब बन चुका था इंसानियत का सबसे ज्यादा ताकतवर हंटर। और लोग उसको देखने के लिए भीड़ लगाने लगे थे। मीडिया आ जाती है बाद में। ये एनिमे इतना है कि ऑरा फील कराता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है काश तो मेरे अंदर भी ऐसी पावर होती। और जब बंदा बोलता है अराइज तो उसमें एक अलग ही गूज़बम्स आता है। आपका क्या ख्याल है सोलो लेवलिंग के ऊपर बताइए। और ये एनिमे इकलौता ऐसे एनिमे है जिसने बच्चे से लेके बड़े तक सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। क्योंकि उस बंदे की कहानी ही ऐसी है, ऑरा ही अलग फील होता है। जब भी बंदा आता है टोटल डार्कनेस आ जाती है, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ उसकी आंखों में लाइट। क्या एनिमेशन है, बहुत ही टॉप एनिमे है, बहुत ही बढ़िया एनिमे है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। और नंबर 4 पे मैं रखना चाहूंगा गोजो सातोरू को। अब आप सोच रहे होंगे गोजो सातोरू नंबर 4 पर। देखो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं ना, मुझे गोजो सातोरू बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड लगता है। आपकी क्या राय है? मैं कोई हिटर नहीं हूँ सबसे पहली बात, वरना आप मुझसे कहो कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ जी, जस्ट मेरा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है आप बताइए। गोजो सातोरू की एंट्री ही ऐसी है, बंदे को देख के हंसी आ जाती है, लगता ही नहीं है ये कोई मेन कैरेक्टर है। बंदे का बोलने का तरीका हमेशा मजाक के मूड में। लेकिन एक बात है, जब सीरियस होता है तब पता लगता है कि ये क्या है, क्या भला है। पूरी इंसानियत मॉन्स्टर से डरती है, सो डरती है, लेकिन वो हंटर ही हंटर से डरता है। सारे हंटर गोजो से डरते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मेरा मतलब है। और बंदे का मजाक का मूड तो हमेशा 24 घंटे ही लगा रहता है। और गोजो के साथ एक कैरेक्टर और था, आपको याद हो तो गेटो, पर्सनली मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। उसको देख के ही ऐसा लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरे जैसा ही है। आपको एक बात पता है क्या, अगर गोजो कभी गेटो का साथ नहीं छोड़ता तो गेटो कभी ऐसा बनता ही नहीं, वो बस अकेला फील करने लगा था। चलिए अपने टॉपिक पे बैक आते हैं। आप कह रहे हो कहाँ पर पहुंच गया, आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप जरूर बताइए गेटो और गोजो की। नंबर 3 पे मैं रखना चाहूंगा लिवाई एक्टरमैन को। अब इस बंदे की मैं कितनी तारीफ करूं, ना तो बंदे में सुपर पावर है, ना ही बंदे में ज्यादा बॉडी है, वैसी बॉडी ये वाली, और ना इसके अंदर इमोशंस हैं। और बंदा इतना गुस्से में रहता है हमेशा, जब भी बोलेगा तुम बहुत गलत कर रहे हो एरन, इस तरीके से बंदा जब बात करता है कितना ही फनी लगता है। वो बंदे इतना ज्यादा खतरनाक है कि सारे टाइटन इसके पास ही नहीं आते, सब भागते हैं। बीस्ट टाइटन और जब लिवाई एक्टरमैन की लड़ाई होती है उस वक्त सच बताना किस किस को गुस्सा समझा देगा। लिवाई ने जो अंदर मेरे ऐसा था ना, मुझे गुस्सा आ रहा था जब, अगर आप पहली बार बिना किसी स्पॉइलर के अगर आप अटैक ऑन टाइटन देखोगे और सीजन 3 में जब बीस्ट टाइटन सबको मार रहा होता है, कमांडर एरमिन अपने साथियों के साथ अपनी गजब की स्पीच बोलते हुए जाते हैं और वो सबको मार रहा होता है, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे उस पर। और तभी जब हमारा लिवाई एक्टरमैन होता है और वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, मारो इसको कमीने को। और क्या बंदे ने धुलाई करी, लिटरली गाइस। जीक है वो अपने पास में पहुंच गया था जब राइनर उसको बता रहा था कि लिवाई से बच के रहना। जीक कहता है कि यही है लिवाई, और उसके बाद जो हमको लिवाई का खतरनाक लुक देखने को मिलता है, जहाँ पर वो वॉल 50 मीटर वॉल के ऊपर खड़ा होता है, पूरा ब्लेड में सना हुआ होता है, और जो बंदा किलर तरीके से दिखता है जीक को। क्या यार क्या सीन है। सच बताऊं तो लिवाई मेरा फेवरेट तो नहीं, बट लिवाई को देखकर गूज़बम्स आ जाते हैं। बंदे को देखकर ऐसा तो लगता है कि किसी से लड़ने के लिए शरीर या लंबाई होने की जरूरत नहीं है, बस जिगरा होना चाहिए, और जो कि एक्टरमैन ब्लड में कूट कूट के भरा हुआ था। अब जो नंबर 2 पे मैं रखना चाहता हूँ वो मैं रखना चाहता हूँ अटैक ऑन टाइटन के एक और कैरेक्टर, बट ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अटैक ऑन टाइटन एंड द कैरेक्टर नेम इज एरन यीगर। अगर टेस्टोस्टेरोन की कोई शक्ल होती तो वो एरन यीगर की होती। बंदे में कितनी ज्यादा अकड़ है यार, बचपन से लेके एंड तक उसकी अकड़ नहीं कोई खत्म कर पाया।
जहाँ पर वो छोटा सा होता है, पूरी पब्लिक से लड़ने लगता है। जब पब्लिक बोलती है हमारा पैसा इन लोगों को दिया जा रहा है, उसके बाद वो पब्लिक से लड़ने लगता है। बंदे के अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं है और भूल जाओ कोई उसको डरा पाएगा। कैप्टन लीवाई उसको इतनी बुरी तरीके से ठोकते हैं। उस टाइम पर कैप्टन लीवाई मैंने पहली बार देखा था तो मुझे उस पर भी बहुत गुस्सा आया था, किस तरीके से मार रहा है ये, और उसने बचाया था। लेकिन हमारे एरन ईगर की अकड़ नहीं गई थी उस वक्त। बंदा भला ही पिट गया, बेहोश हो गया, लेकिन उसकी अकड़ नहीं गई। जहां पर वो जब वो वॉल मारी वो बंद करता है वो पत्थर उठाकर, उस वक्त का एरन का एटीट्यूड अगर आप देखोगे तो किस तरीके से बंदा अंदर से भरा हुआ था, मुझे ये करना, ये बंदे का फेस रिएक्शन देखकर आपको गूज़बम्स आ रहे होंगे। उसने वो पत्थर उठाकर जो डाला था बहुत बढ़िया सीन था। और उसके बाद सीजन 4 में जो तबाही एरन ईगर के एटीट्यूड पर्सनैलिटी ने मचाई है वो क्या ही कोई और कैरेक्टर मचा पाएगा। जो बंदा जैकेट पहनता है, बंदे की चलने का स्टाइल, बंदे का एटीट्यूड, हर चीज डिफरेंट हो जाती है। और आपको वो याद है, बताओ मुझे, कहाँ है दुश्मन? तू है दुश्मन। वो सीन देखकर ऐसा लगता है क्या ही अलग तरीके की दुनिया में पहुंच गया हूँ। मतलब एनिमे फैन भी एक एनिमे फैन बन गया। और उस एनिमे का नाम था अटैक ऑन टाइटन। और जो लास्ट में हम देखते हैं एरन जब आर्मिन को मारता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है। बंदा अंदर से भला ही टूट रहा हो, लेकिन अपने फेस रिएक्शन में वो ये नहीं दिखाना चाहता कि किसी के आगे झुक रहा है, किसी से डर रहा है। यहाँ अपने किसी से रिश्ते के लिए उसके अंदर कुछ कमजोरी पैदा हो जाएगी, नहीं। उस वक्त उसने मिकासो को भी हड़का दिया है और आर्मिन की तो वाटी लगा दी, लेकिन बंदा झुकेगा नहीं। एक बात तो है, आपने अटैक ऑन टाइटन देखा हो या ना देखा हो, लेकिन एरन ईगर का एटीट्यूड आपको पसंद आने ही आने वाला है। लेकिन हाँ, बिना स्पॉइलर के देखना। मैंने स्पॉइलर दे दी है, मुझसे मत कहो यार। अब बात करते हैं नंबर 1 कैरेक्टर की, और उस कैरेक्टर का नाम है इटाची उचिहा। अगर सच बताऊं तो यही एक ऐसा बंदा है, शांत रहने के बाद इसका ऑरा फील होता है, कहीं मैं रोने न लगूं। इसकी बैक स्टोरी, इसका एक एक वर्ड आपके दिल से पार निकल जाने वाला है। बंदे का जो हमेशा शांत बने रहना, हमेशा अपनी आंखों को आधा मीचा आधा खुला रखना, और हमेशा ही एक ऐसी सोच में रहना जैसा कोई बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट इंसान रहता है। सच बताऊं तो इटाची जैसा कैरेक्टर मैंने अभी तक किसी एनिमे में नहीं देखा। देखिए, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, आपका क्या है आप अपना खुद बताइए। जहां पर वो अपने छोटे भाई के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर देता है, सिर्फ अपने छोटे भाई को जिंदा रखता है, बाकी खुद का ही परिवार मारना पड़ता है। और उसके बाद जो बंदे के अंदर खामोशी आती है, और खामोशी वो इसलिए नहीं आती क्योंकि उसने परिवार को मारा, खामोशी इसलिए आती है क्योंकि लोगों ने उसको क्या समझा। जिस गांव को बचाने के लिए उसने इतनी मेहनत करी, जिस दुनिया को बचाने के लिए उसने अपनी दुनिया उजाड़ दी, और लोगों ने उसको ही विलन मान लिया। तो इटाची जैसा कैरेक्टर शायद ही इस सेंचुरी में बन पाए। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर बताइए, और अगली वीडियो किस एनिमे पर लाऊं, किस कैरेक्टर पर लाऊं, आप वो भी बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।